हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे फीटर का जो है CITS का जो सेट पेपर था 3, उसको देखेंगे जो आपका 2024 के लिए बनाया गया था सेट पेपर। और ये पूरा निम्मी बेस्ड है, निम्मी का ही बनाया हुआ है। इसमें जैसे लोगो दिखेगा आपको निम्मी का। ये जो है आपका यूज़फुल होगा वेल के लिए, और जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं टेक्नीशियन के, उस पर ये यूज़फुल होगा, है ना। इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी का जो है 38 क्वेश्चन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो हैं 6 हैं, और ड्राइंग के जो हैं वो 6 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन जो है आपके बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में आपका अवेलेबल है। सो आपको इतना समस्या नहीं आना चाहिए समझने के लिए। जिनको थोड़ा दिक्कत है लैंग्वेज का, तो आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सो एक ना एक लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज में समझ में आता है तो दूसरा लैंग्वेज भी आपको जानकारी हो जाएगी, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा PDF का कर लेते हैं। तो PDF आपको चाहिए होगा। PDF जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। यूट्यूब के प्रोफाइल में वहाँ जाओगे तो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके आप कनेक्ट हो सकते हो और PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, विच सरफेस गेज इज मेजर बाय द वर्नियर डेप्थ गेज। तो वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा किस सतह को मापा जाता है। तो वर्नियर डेप्थ गेज के द्वारा पूछ रहा है कि कौन सी सतह को मापा जाता है। सो डेप्थ गेज जो होता है आपका ब्लाइंड होल हो गया, डेप्थ हो गया, मतलब जो डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और साइड है स्टेप को, है ना। तो चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्टेप और ब्लाइंड होल की गहराई को जांच करने के लिए मतलब वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मार्क लेआउट ऑन द जॉब, है ना। जॉब पर लेआउट को चिह्नित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जॉब पे जो होता है आपका लेआउट को चिह्नित करने के लिए वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है, मार्किंग करी जाती है ना। सो आपका तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो हानि पूछ रहा है बेसिकली AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का हानि क्या है। तो AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्या है ना, ये आपका नॉन फेरस मेटल के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना आपका करंट जो है अप डाउन होता है, जिसके कारण ये नॉन फेरस के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अलोह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, है ना। सो वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग का कौन सा निर्णय, मतलब करंट सेटिंग के लिए जो है कौन सा कारक निर्धारित किया करता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो ये जनरली आपका क्या होता है ना, जो आपका इलेक्ट्रोड का डायामीटर होता है ना, उससे डिसाइड किया जाता है कितना करंट रखना है नहीं रखना है ना। सो आपका चौथा नंबर में ले रखा है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का व्यास से निर्धारित किया जाता है उसको करंट कितना सप्लाई देना है। 4 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई ह्यूमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान जो ह्यूमिंग साउंड का मेन प्रभाव, क्या प्रभाव है उसके बारे क्यों होता है उसके बारे में पूछ रहा है, ह्यूमिंग साउंड क्यों आता है। सो जब आपकी जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं गैस वेल्डिंग, तो आर्क का जब लंबाई ज़्यादा होगा ना, तो उस केस में आपका ह्यूमिंग साउंड आता है। सो पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेल्डिंग डिफेक्ट मार्क एज एक्स के रूप में चिह्नित वेल्डिंग दोष क्या है। तो इसमें आपका डिफेक्ट दिखा रखा है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, और ये एक्स के रूप में दिखा रहा है ये वाला। इसके बारे में पूछा है ये आपका कौन सा डिफेक्ट है ना। सो ये जो है आपका पोरोसिटी नहीं है, लाइक ये आपका क्रेटर हो जाएगा। ये तीसरा नंबर जो है क्रेटर, ये आपका सही उत्तर है। इसको क्रेटर बोलते हैं ना। ये बीच में जो है ये होते हैं पोरोसिटी। स्लैग इंक्लूजन जो एक जगह जमा हो जाता है वो होता है स्लैग इंक्लूजन, और ब्लो होल जो है वो छूट जाता है भीतर में, उसका होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। सो कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन जो होती है इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर उष्मा वितरण प्रदान करती है। तो आपका रेक्टिफायर वाला होता है ना। तो पहला जो है
सही उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर सेट। इसमें क्या होता है ना, आपका इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरित करता है। इसमें क्या है ना, आपका करंट जो है वो डायरेक्ट करंट होता है, सो इसमें आपका अप डाउन होने का चांस नहीं रहता है, जिसके कारण जो होता है बहुत ही बढ़िया इसमें जैसे करंट पास सही होगा तो सही हो, फिर आगे काम भी करेगा ना उसी। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ वाटर कैन बी यूज टू चेक एसिटिलीन कनेक्शन। तो एसिटिलीन कनेक्शन की जांच करने के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है। ये कनेक्शन चेक करने का मतलब वहाँ पे लीकेज तो नहीं है, कह तो नहीं रखा है लीकेज, लेकिन लीकेज तो नहीं है। एसिटिलीन का कनेक्शन तो आपका सोप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है साबुन का पानी, सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता जो होता है वो कितना होता है, उसके बारे में पूछा है। तो जो ऑक्सीजन होता है आपका, उसका 7 मीटर क्यूब होता है कैपेसिटी, है ना, भंडारण क्षमता। तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और 15 मीटर क्यूब जो होता है ये आपका एसिटिलीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ब्लो पाइप नोजल वाइल इग्नाइट द फ्लेम, है ना। तो ज्वाला प्रज्वलित करने समय ब्लो पाइप का नोजल की स्थिति क्या होगी। जब आप ब्लो पाइप को जलाएंगे वेल्डिंग करने से पहले, तो उस टाइम उसकी जो है स्थिति पूछ रहा है कि स्थिति किस साइड रहेगा, उसके बारे में पूछ रहा है ना, ये कैसा रहेगा। सो वो सेफ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे जगह पे जलाओ जहाँ से आपका वो फायर ना हो, दूसरे चीज़ को फायर आग ना लगाए, है ना, आपका ब्लो पाइप से गैस ही जले। सो सेफ डायरेक्शन जो है सुरक्षित दिशा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिकॉशनरी मेजर टू बी टेकन वाइल बैक फायर ऑक्योर, है ना। तो बैक फायर होने पर क्या एहतियात कदम उठाया जाना चाहिए। बेसिकली आपका सेफ्टी मेजर कह रहा है कि प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए जब आपका बैक फायर हो जाता है, उस दौरान आपको क्या लेना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, सबसे पहले आपको एसिटिलीन को बंद करना होता है, सेट ऑफ एसिटिलीन फर्स्ट एंड देन ऑक्सीजन, है ना। सेट ऑफ बोथ वाल फर्स्ट डीप, ये आपका वाटर में डालने का है, ये आपका चौथा हो जाएगा। सेट ऑफ बोथ वाल ऑक्सीजन फर्स्ट एंड डीप ब्लो पाइप इन वाटर। तो मतलब पहले दोनों वाल ऑक्सीजन बंद करें, है ना, उसके बाद ब्लो पाइप को जो होता है पानी के अंदर डुबो कर रखना चाहिए, है ना। सबका 4 नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ये यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा ना तो ये होता है पहले एसिड, लेकिन ये बैक फायर का नहीं है। कोई भी केस लगता है ना, जैसे आपका आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में सबसे पहले कि आपको फ्यूल को बंद करना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना बाहर भी मात्रा में है, लेकिन आपको देता रहेगा तो हीट मिलता रहेगा, तो फिर वो जलता ही रहेगा। और ये बैक फायर का केस में है कि आपको जो पहले क्या करना है वो मतलब दोनों वाल ऑक्सीजन के बंद कर देने हैं, और फिर उसके बाद उसको ब्लो पाइप को वाटर में डाल देना है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इस पार्ट का नाम पूछा है। तो ये आपका ऑक्सीजन कंट्रोल वाल है। तीसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला है ये आपका एसिटिलीन कंट्रोल वाल हो जाएगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज यूज फॉर मिलिंग हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर की जो मिलिंग करने के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। सो आपका हेलिकल गियर के लिए जो होता है वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है हेलिकल गियर बनाने के लिए, या उसका प्रोडक्शन वही हो गया। नया आपको हेलिकल गियर बनाना है तो उसके लिए आपको वर्टिकल मशीन मिलिंग मशीन जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ CNC प्रोग्राम प्रोसीजर, है ना। तो CNC प्रोग्राम प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है, उसके बारे में पूछ रहा है। CNC प्रोग्राम का जो होता है पहला चरण, सबसे पहले डिटरमाइन करता है कितना फीड देना है, और फीड का निर्धारण करना सबसे पहला का चरण होता है। सो चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सिस आर इन CNC लेथ। तो CNC लेथ में कौन कौन सी अक्ष होती है। सो CNC लेथ में जो होता है उसमें आपका X और Z अक्ष होता है ना। सो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये 3D में नहीं करता है, ये 2D में ही करता है ना, और एक्स और जेड में। जैसे ये आपका ये एक्स हो गया और ये आपका जेड हो गया, ऐसे करके होता है। मतलब ये 3 एंगल बनाओगे ना तो ये ऐसे बनता है, तो आपका इसमें 2 ही बनेगा, है ना, तीसरा नहीं बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्सेस आर इन CNC लेथ। CNC लेथ में कितने अक्ष होते हैं, तो उसमें आपका CNC लेथ जो होता है उसमें 2 अक्ष होते हैं, एक्स और जेड, है ना। तो पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मेनी टूल कैन बी माउंट ऑन टरेट हेड इन CNC लेथ। तो CNC लेथ के टरेट हेड पर कितने टूल लगाए जा सकते हैं उसके बारे में पूछा है। तो टरेट हेड जो होता है आपका CNC लेथ का, उसमें आपका 8 से 12 टूल लगाए जा सकते हैं। तो तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कोड इज़ यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन इन सेवरल मैनर। तो एक ही ऑपरेशन को कई तरीके से करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो उस केस में आपका एक ही मतलब ऑपरेशन को कई तरीके से करने के लिए जो आपका कोड इस्तेमाल किया जाता है वो आपका G कोड होता है ना। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस इन CNC लेथ। तो CNC लेथ में कौन सा अक्ष कार्य के लिए लंबवत है उसके बारे में पूछ रहा है। अब जैसे मैंने आपको एक्स और वाई और जेड बताया था, तो इसमें एक्स और जेड होता है, तो इसमें से पूछ रहा है कि लंबवत कौन सा होता है, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा होता है, तो वो आपका जेड एक्सिस होता है ना। तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर आर मोस्टली यूज इन CNC मशीन। किस प्रकार का मोटर जो होता है ज़्यादातर CNC मशीनों में उपयोग किया जाता है। CNC मशीन में जो होता है सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो DC टाइप का होता है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा DC सर्वो मोटर। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्विच इज़ यूज टू स्टॉप द मशीन इमीडिएटली। तो मशीन को तुरंत बंद करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें इमरजेंसी स्विच होता है ना। तो दूसरा इमरजेंसी स्विच जो होता है किसी भी मशीन को इमीडिएटली मतलब तुरंत के तुरंत बंद करने की क्षमता रखता है उसमें, है ना। पावर सप्लाई बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा, सो ये आपका पावर सप्लाई बंद कर देता है। सो आपका दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गाइडवेज इज़ यूज इन CNC लेथ। तो CNC लेथ में किस प्रकार के गाइडवेज का उपयोग किया जाता है। CNC लेथ में तो होता है आपका लीनियर मोशन का होता है ना, सॉरी गाइडवेज ना, दो टेल फ्लैट वी। सो CNC लेथ में जो होता है आपका लीनियर यूज़ किया जाता है ना, लीनियर मोशन वाला गाइडवेज इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू रिप्लेस द रिटन टेक्स्ट विद द करंट टेक्स्ट, है ना। तो लिखित पाठ को वर्तमान पाठ से बदलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। एक की है जिस मान लिया जाए बटन दाबते हैं ना, उसमें कीपैड होता है CNC में। तो उसमें पूछ रहा है कि मतलब जो आपका रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम कौन सा की को दबाएंगे उसके बारे में, है ना। सो उस केस में जो होता है आपका अल्टर को दबाया जाता है ना। अल्टर को दबाने से क्या होता है जो आपका प्रेजेंट है मतलब वर्तमान में जो चीज़ को आप मतलब लेटर को आपको चेंज करना है, उसके लिए मतलब करंट वाले टेक्स्ट को चेंज करना है, तो उस केस में आपका अल्टर दबाया जाता है ना। सो आपका दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज़। ये तो डायमेंशन इज स्टेटेड, यदि आयाम के रूप में से डायमीटर के रूप में बताया गया है तो आकार की निचली सीमा क्या है। निचली सीमा पूछ रहा है, तो इसमें आपका माइनस में 0 ही है, तो आपका 25 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा 25 mm। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज बेसिक साइज ऑफ होल इज़ 25 mm एंड द डेविएशन 0.2 mm। ये प्लस माइनस दोनों में। अब इसमें पूछा है मैक्सिमम लिमिट, 25 में से 25.2 हो जाएगा, तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मिनिमम आपका 24.98 हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इन ड्राइंग। मिनिमम लिमिट पूछ रखा है ना। सो आपका 19.995 ये आपका पहला ही हो जाएगा। 20 में 000 माइनस 5, है ना। ये जब करोगे तो आपका 19.95 आ जाएगा।
ठीक है, पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिट, इस फिट का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका इंटरफेरेंस फिट का है ना, ये आपका बीच में जा रहा है ना नीचे है ना ऊपर है, ये बिल्कुल बीच में। अच्छा बीच में आ रहा है तो उस केस में, अच्छा बीच में आएगा ना, ये इंटरफेरेंस है। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होता है ना, आपका क्लियरेंस भी हो सकता है और वो आपका इंटरफेरेंस भी हो सकता है। और क्लियरेंस में क्या होता है, शाफ्ट छोटा होता है, तो ये आपका इंटरफेरेंस का है। तो चौथा जो आपका सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलर ऑफ टू लिमिट ऑफ साइज़, आकार की दो सीमाओं में सबसे छोटी सीमा क्या है। तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज़ हो जाएगी, वो छोटी सीमा हो जाएगी, है ना। तीसरा जो आकार की न्यूनतम सीमा जो है वो छोटी सीमा है दो सीमाओं में से, तो तीसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, है ना, गेज का नाम क्या है। तो ये आपका एडजस्टेबल स्नैप गेज है। चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्टेबल स्नैप गेज। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कन्फर्म द शेप। तो आकृति की पुष्टि करने है तो वर्क पीस की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना, जिससे शेप कंफर्म हो जाए कि किस प्रकार का है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल गेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर पे। इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, गेज का नाम क्या है, इसका नाम पूछ रखा है। इस गेज का नाम क्या है, तो इसका नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। चौथा नंबर जो है राइट आंसर है स्टैंडर्ड वायर गेज। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर। तो बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो आपका प्लेन रिंग गेज होता है ना, इसमें हिंदी में गलत लिख रखा है, प्लग रिंग गेज लिख रखा है, प्लेन रिंग गेज होता है। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका होल को चेक करने के लिए प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। टेपर रिंग गेज जो होता है टेपर शाफ्ट का चेक करने के लिए किया जाता है। और प्रोग्रेसिव प्लग गेज में एक ही एंड पे होते हैं, दोनों के दोनों गो और नो गो आपके। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम पूछ रखा है। तो आपका टेपर रिंग गेज है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा टेपर रिंग गेज। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। तो मेटिंग भागों के बीच के अंतर को जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आपका फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। जहाँ भी आपके गैप चेक करने का है मेटिंग पार्ट्स के बीच में, दो पार्ट्स के बीच में, फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। तो एक्सटर्नल थ्रेड की सटीकता जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो थ्रेड रिंग गेज का किया जाता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। तो वो क्या करता है, टेपर को चेक करता है ना। ये आपका चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर है ना, मतलब साफ डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर। तो चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाहरी व्यास की पतली सटीकता की जांच करना, मतलब टेपर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाहरी व्यास का जो टेपर होता है उसको चेक करने के लिए आपका टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल, प्लग गेज जो होता है ना वो होल को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसमें प्लग है ना, तो आपका तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा कि सही फिट के साथ पतला छेद जांच करना है। इसमें आपका टेपर होल को चेक करने के लिए विद परफेक्ट फिट के लिए आपका टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्क्रू पिच गेज ब्लेड। तो स्क्रू पिच गेज की ब्लेड जो होती है उसकी सामग्री के बारे में पूछ रहा है, कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है स्क्रू पिच गेज जो होता है। तो वो आपका जो होता है स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 38 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का। इसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन का आएगा, फिर देन इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा, है ना। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैम्प यूज इन जिग। जिग में प्रयुक्त क्लैम्प का नाम क्या है। इस क्लैम्प का नाम पूछ रखा है, इस क्लैम्प का नाम क्या है। तो ये जो है आपका टॉगल क्लैम्प है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका टॉगल क्लैम्प है, इसको टॉगल क्लैम्प बोलते हैं ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा टॉगल क्लैम्प।
39 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से वर्कशॉप कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच मेटल। तो हर मेटल का वजन पूछ रहा है। ABC का A, B और C का रेशियो पूछा है, कितना आएगा। टोटल 357 kg है और इनका रेशियो दे रखा है 2, 5, 7 का। ये 14 हो गया टोटल, है ना। इसको काटते हैं तो ये आपका आएगा 14 दूनी 28, 14 पचे 70, 14 पचे 70, 25.5 आया। तो 51 आएगा। 51 किस में है, 2 ऑप्शन में है। 25 पचे 25, 125 तो 27, 127 भी दोनों के दोनों में है ना। अच्छा, दोनों के दोनों ऑप्शन ये जो हैं दोनों के दोनों सेम ही है पूरा। सो इसमें आपका दोनों आंसर हो जाएंगे। ऐसे तो एक ही आंसर होएगा, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे को काट देता हूँ। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ डज द स्मॉलर गियर हैव इफ द लार्जर गियर विद द डायमीटर ऑफ 150 mm एंड टीथ 30 टीथ मैच विद इट स्मॉलर गियर ऑफ 50 mm डायमीटर, है ना। तो यदि 150 mm डायमीटर व्यास और दांतों 30 दांतों वाला बड़ा गियर 50 मिलीमीटर व्यास वाले छोटे गियर के साथ मेल खाता है, तो छोटे गियर में कितने दांत होंगे। छोटे गियर में कितना दांत होगा, तो इसका फॉर्मूला लगता है N1/N2 सॉरी D1/D2 इज इक्वल्स टू N2/N1। तो ये आपका आ रखा है 150/50 हो जाएगा। N2 निकालना है ना। सॉरी, N2 का वैल्यू दे रखा है हमारा कितना, ये 30 दे रखा है और हमें N1 निकालना है ना। इसको काटेंगे तो 30, 3 10 या 30, 10 दांतें आ रही है ना। ये आपका दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। यूनिट पहले सेम करना होगा। 4 kg इज इक्वल्स टू 4000 ग्राम हो जाएगा। ये आपका 800 ग्राम है। ये आपका काटोगे तो आपका 5/1 आ रहा है, तो 5:1 हो जाएगा। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4 kg से 800 ग्राम का क्या अनुपात है, तो 5:1 का है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल डज नॉट ब्रेक वाइल ट्विस्टिंग और बेंडिंग। तो धातु का कौन सा यांत्रिक गुण मुड़ने या झुकने पर नहीं टूटता है, तो वो आपका टफनेस होता है। जिसके कारण टफनेस के कारण जो होता है यांत्रिक गुण होता है, जिसके कारण मुड़ने या झुकने पर मेटल नहीं टूटता है ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपका कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रॉन्ज मेटल। तो कांस्य धातु का संयोजन कह लो या मिश्रण को कह रहा है कि क्या होता है। ब्रॉन्ज के लिए आपका कॉपर और टीन का होता है। तो दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक जो होता है ये ब्रास के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है 45 नंबर से इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और ये आपको 6 क्वेश्चन है ना। तो कोई पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट शोन इन द फिगर। ये पार्ट का नाम पूछा है, ये किस तरह का दिख रहा है। तो ये आपका बना दूँ तो इस तरह का दिख रहा है। इस शेप में आपका इलिप्स होता है ना। दूसरा में दे रखा है इलिप्स जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। ये जो शेप होता है इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। ये आपका ऐसे लिखा होगा ना 2D में, तो इस तरह का ही बनेगा। ज़्यादा मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा कम बनेगा। ये आपका इस तरह से बनेगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 46 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेक्शनल पार्ट शोन इन द फिगर। ये वाले पार्ट का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबोला। ये आपका तीसरा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये इस तरह से बन रहा है इसका फिगर, है ना। सो हाइपरबोला हो जाएगा। ये अति परवलय। 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी एक सेक्शनल पार्ट दिया है, इसका नाम पूछा है। ये वाला है ना, ये वाला का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका पैराबोला है। पैराबोला है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। ये आपका चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। परवलय इसको बोलते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है विच मेथड यूज टू ड्रॉ इलिप्स इन द फिगर शोन। दर्शाए गए चित्र में दीर्घवृत्त खींचने के लिए किस विधि का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पे जो इलिप्स बना हुआ है ना, वो एक्चुअल में इलिप्स ये वाला है, ये वाला है ना। इसमें क्या है, 1 में, 2 में, 3 में और 4 पॉइंट वाला है, तो 4 सेंटर मेथड हो जाएगा। ये आपका डी दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 4 केंद्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है विच मेथड यूज टू ड्रॉ पैराबोला इन द फिगर शोन, है ना। चित्र दर्शाए गए चित्र में परवलय बनाने की किस विधि का उपयोग किया गया है। तो इसमें जैसे देखोगे, ये है आपका पैराबोला बना रखा है, तो इसमें मेथड पूछा है, तो ये आपका ऑर्डिनरी मेथड है ना। इसको सिंपल होता है, यहाँ से यहाँ तक लिया है, इसका एफ जो लिख रखा है यहाँ पे पॉइंट है, देन यहाँ से मेजरमेंट करता जाएगा और इधर काटता जाएगा। यहाँ से यहाँ 10 लिया, देन वहाँ काट दिया, फिर अगला जितना बढ़ते जाएगा अगला काटता जाएगा। ऐसे करके ऑर्डिनरी मेथड होता है, तो ऑर्डिनेट मेथड हो जाएगा। पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये 50 नंबर क्वेश्चन है। अगेन मैं बनाना चाहूँगा, आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेक्निकल स्टडी पॉइंट के अंदर, जो टेलीग्राम चैनल है, और उसका टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के प्रोफाइल में, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, है ना। सो इसमें बनाया हुआ है पैराबोला। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा मेथड से बना रखा है, तो ये आपका ये ऐसे गया है, यहाँ से काट रखा है, ये टेंजेंट मेथड है ना, टेंजेंट मेथड। ये स्पर्श रेखा मेथड है, तो तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पैराबोला बना रखा है, ये आपका टेंजेंट मेथड में बना रखा है ना। ये इधर से काट दिया और यहाँ से पॉइंट लगा के P1 P2 P3 ऐसे करके काटते गया है। सो ये टेंजेंट में थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं ना। बाकी पीडीएफ के लिए जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी दूसरे जो भी वीडियो हो रखे हैं उनके भी चाहिए होंगे आपको पीडीएफ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के अंदर अपलोडेड है, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये चीज़ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको भी हेल्पफुल होगा और साथ ही आपके जो दोस्त हैं उनको भी हेल्पफुल होगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।